फ्रेंड्स, वेलकम टू चस्का चैनल। आज हम बनाने लगे हैं इफ्तारी के लिए मज़ेदार से वेजी ब्रेड कबाब, जिसके लिए हमने लिए हैं स्लाइस के हमने साइड से प्रेस कट कर लिए हैं। अगर आप ना भी करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। अब हमने इसमें इतना को पानी डालना है कि ये अच्छी तरह से सोक हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा ही डालना है ताकि बस ये सॉफ्ट हो जाए। इसको हमने थोड़ी देर प्रेस करना है इस पर। ये देखिए हमारे सोक हो गए हैं। बस ये हमने इतना सही पानी लेना था कि बस ये सोक हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। अब हमने एक बाउल में इनको प्रेस कर करके निकाल लेना है। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से प्रेस करें। आराम से इनको प्रेस करें, ज़्यादा इस तरह हमने सारा ये जो है ब्रेड हमने प्रेस कर लेना है। A few minutes later. आप देखें हमने ये ब्रेड स्लाइस का अच्छी तरह से इसका इनका भुरकस बना लिया है। अब हमने इसमें ऐड करनी है वेजिटेबल्स, जिसमें ये है हमारी हरी प्याज है जिसको हमने काट ली है, कट कर ली है। हमारे ये गाजर हैं जिसको हमने स्लाइस कर लिए हैं, जो कद्दूकश कर लिए हैं। प्याज है, इसको भी हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। हरा धनिया है और ये हमारी शिमला मिर्च है। इनको हमने सब को इसमें डाल देना है। स्लाइस हमारे 12 के करीब थे। आपने जिस तरह से जिस क्वांटिटी में अपनी पसंद के हिसाब से जो आप चीज़ें पसंद करते हैं उनकी क्वांटिटी अपने हिसाब से डालें। मैंने नॉर्मल क्वांटिटी सब डाली है। अब इसमें हमने डाला है मसालों में सिर्फ हमने डालना है नमक, ज़ीरा और ये चाट मसाला। अगर आप इसमें अपनी तरफ से भी कोई एडिशन करना चाहें तो कर सकते हैं। मिर्चों की हमें ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमने शिमला मिर्ची इसमें वैसे ही डाली हुई हैं। अब इसमें हमने डाला है मैदा, तकरीबन ये मैंने 1 स्पून फुल डाला है, भर के पूरा, यानी कि अच्छा सा डाला है। और ये मैंने इतना ही राइस फ्लोर भी डाला है ताकि ये अच्छी तरह से बाउंड हो जाए। अंडे मैंने 2 लिए हैं। इसको फेंट के हमने पूरा कंप्लीट एक दफ़ा सारे अंडे नहीं डाल देने, ताकि हमारा हो सकता है कि बाज़ दफ़ा हमारे अंडे बड़े होते हैं साइज़ में तो ज़्यादा लिक्विड हो जाए, यानी कि लिक्विड फॉर्म में हो जाए। तो हमने इसको पहले हाफ़ डालना है। पहले हम इसको जो हमने आटा डाला था उसको ज़रा मिक्स कर लें, वरना इनमें लम्स ना बन जाए। हमारा ये आटा इसमें मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अंडे। हमने पहले हाफ़ क्वांटिटी में डालने हैं, बल्कि हाफ़ से ज़्यादा ही हो चुका है। तकरीबन हमारा 1.5 अंडा इसमें चला गया है। इसको अब हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ये सारे बाउंड हो जाए। जो हमारा ब्रेड था, वेजिटेबल्स थे, जो हमारे मसाले थे, सारे ये अच्छी तरह से आपस में बाउंड हो जाए। इसमें हमें दूसरे की भी जो हमारा रह गया था रिमेनिंग, उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ ही गई है क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा हार्ड है। हमने थोड़ा सा इसको थिक टाइप का रखना है, बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना, बहुत पतला भी नहीं करना, थोड़ा सा थिक बैटर टाइप का ही बनाना है। क्योंकि हमने इसकी जो टिकियाँ बनाते हैं हम हाथ से, हमने उसको इस तरह टिकियाँ नहीं बनानी, उसको डायरेक्ट हमने चम्मच को भर के हमने इसको फ्राई पैन में बिछा लेना है और उसको चम्मच से प्रेस करके हम सेट कर देंगे। जब हम इसको मिक्स करके फ्राई करने लगेंगे तो आप देखिएगा कि किस तरह से हम इसको डालेंगे और किस तरह से हम इसको प्रेस करके कबाब की शेप फॉर्म करेंगे। उसमें इसको हम अच्छी तरह से मिला देते हैं। पैन हमने गर्म करने रख दिया था। इसमें हमने ऑयल डालना है। ऑयल हमने ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने इसको शैलो फ्राई करना है। बस इस हद तक हो कि इसकी पूरी जो सरफेस है वो नम हो जाए। हमारा पैन पहले से ही गर्म था तो ये हमारे ऑयल भी फ़ौरन ही गर्म होगा। हमने अब 1 स्पून इसको इस तरह से भर के लेना है, इसको यहाँ पे रखना है और इस तरह से इसको बिठा के इसको कबाब की शेप फॉर्म दे देनी है। बहुत आसान है, हमें अपने हाथों से बनाने नहीं पड़ते टिकियाँ। अगर हमें टिक्की छोटी लगे तो हमें ऊपर से और मज़ीद भी डाल के इस तरह से ऐड करके इसको प्रेस करके कर लेंगे। पैन में पूरे फैलाते जाएं। ये इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार आपको लगेंगे, बनाइएगा। बहुत इजी रेसिपी है। ब्रेड हमारे पास तकरीबन घर में बच्चे खाते हैं तो अवेलेबल होती हैं। सब्ज़ियां भी होती हैं। इसमें आप ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही सब्ज़ियां डालें, आप इसमें बंद गोभी डालें। अगर आप चाहें तो इसमें टोमेटो जो होते हैं उनको क्यूब्स की फॉर्म में कट करके डालें। उसमें से आप बीज निकालें, जो बीज होता है टोमेटो का वो निकाल लें, और जो उसका जो इसकी जो छिलका जो साइड से होता है, जो मोटी फॉर्म होती है, वो आप डालें। इसमें बंद गोभी डालें
और जो चीज़ें आप अपनी पसंद से डालना चाहते हैं डालें। जब तक अब हमें एक तरफ से ये फ्राई हो जाते हैं फिर इसको हम दूसरी साइड पे पलटेंगे। भी हमारे सही तरीके से हुए नहीं हैं, क्योंकि जब हमारे ये हो जाएंगे, अभी इसमें चिपके हुए हैं, जब हमारा ये पूरा रेडी हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जब ये हमारा हो गया है तो ये इसको हम आहिस्ता से इस तरह से पकड़ के इस तरह से पलट देंगे। ये देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन होने लगा है। इस तरह से हमने सारे फ्राई कर लेने हैं। तो फ्लिप कर देना है। बहुत सॉफ्ट होते हैं तो ज़रा पलटने में, इनको उतारने में मुश्किल होती है, तो ज़रा आप 2 जो है स्पून का इस्तेमाल करें तो इजी हो जाएगा। इसी तरह से ये सारे हमने फ्राई कर लेनी है हमारी। ये हमारी मज़ेदार सी ब्रेड वेजी कबाब्स है। आप इनको बनाइएगा, खाइएगा, पसंद आए तो थम्स अप करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अपलोड होने वाली वीडियोस जल्द अज जल्द आपको मिल जाए। देखिए ये दूसरी तरफ से भी तकरीबन हो चुका है, लेकिन हमने थोड़ा सा रह गया है। हमने इसको थोड़ा सा और ब्राउन करना है, यानी कि हमारे ये गोल्डन ब्राउन कबाब हो जाएंगे। A few minutes later. हमने हमारा इफ्तारी का प्लेटर रेडी कर लिया है। आपको मैं कबाब तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट कबाब बने हैं। ये देखें अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। इंशाल्लाह आप बनाएंगे, खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हमें फ़ीडबैक देना, कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक देना ना भूलें। इसके साथ हमने हमारे मिर्चों वाले भी पकौड़े तले हैं तो थोड़े से हमने पोटैटो स्लाइस भी रेडी किए हैं, जिसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, जो आप चेक कर लीजिएगा कि मैंने किस तरह से मिर्चों वाले पकौड़े और स्लाइस वाले पकौड़े बनाए थे। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जल्द से जल्द आपको हमारी वीडियोस देखने को मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।